गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी में। हम कर रहे थे आर्मी जीडी की तैयारी, जिसमें आज हमारा है पार्ट 3 और पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, क्या क्या हमारे चैप्टर होते हैं, क्या क्या इसमें आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है आपने सुना होगा। किसी को क्या कभी आपने सुना है कि उसने बोला हो कि 0 1 2 3 4 5। हमेशा आपने जब भी गिनती सुनाई होगी किसी से तो वो 1 से ही शुरू करता है। इसलिए क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से 9 तक क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर आते हैं। उसके बाद आता है कि अब नेचुरल नंबर तो हमारे 9 तक हो गए, अब उसके बाद आगे की संख्या का क्या करें। 10 आता है, 11 आता है, 12, वो कैसे बनाए। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए हमने 0 ऐड कर दिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, है ना। फिर क्या गया, फिर सभी संख्या बन गई ना। जैसे देखिएगा आपने लिखा 7556, है ना, या लिख लीजिए पीछे 0 लगा लीजिए, है ना। अब ये क्या, ये हमारे पूर्ण संख्याएं हो गई। जब हमने 0 को ऐड कर दिया और कोई भी बड़ी संख्या हो तो क्या हो गया, वो हमारा पूर्ण संख्या बनने के में 0 ऐड करने के कारण कोई भी संख्या हम बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर क्या हुआ, पूर्ण संख्या के बाद आया हमारा इंटीजर, मतलब पूर्णांक, कि आपके पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक का क्या हुआ कि देखो एग्जाम्पल से समझते कि एक दुकानदार था। पूर्णांक में क्या हुआ, एक दुकानदार था, उसने क्या किए, सामान लिया तो 2 रुपये, सामान दिया तो 2 रुपये लिए और फिर 2 रुपये दिए। अब शाम को जब उसने हिसाब किया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था यार, लिए और ये दिए ये क्या, वो कंफ्यूज हो रहा था। तो फिर क्या बनाया गया, फिर ये बनाया गया कि उसने किया कि लिए तो +2 कर दिया और दिए तो -2 कर दिया। कहने का मतलब ये 0 से 1 2 3 4 प्लस की तरफ तो पहले ही थे, फिर पूर्णांक में माइनस से ले लिया, है ना, ऐसे माइनस से, और फिर प्लस इन्फिनिटी तक, है ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर, कि आपका प्राइम नंबर क्या होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन होती है जो हम आपको बताएंगे कि आपका जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है ना। देखिएगा, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या है आपके अभाज्य संख्या है। या आप बोल सकते हैं एक व खुद को छोड़ के, एक व खुद को छोड़कर कोई और फैक्टर ना हो, और फैक्टर ना हो। ठीक है, खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर और कोई फैक्टर ना हो तो वो आपके प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बताइए। कोई बोलेगा 3 है, कोई बोलेगा 5 है, 2 है। तो बता दें आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है, क्योंकि 2 वो ऐसी संख्या है जिसके फुलफिल कर रहा है ना कंडीशन को, कि 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, खुद होता है, वही बात है। 2 एक का फैक्टर, एक तो 1 है और एक 2 है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा इससे बन सकता है कि एक सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। क्या है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, उसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होंगी आपके 2 3 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, फिर नंबर आता है आपका कंपोजिट का, किसका, फिर आपका आता है कंपोजिट नंबर, मतलब संयुक्त संख्याएं, है ना। संयुक्त संख्याएं में हम क्या, संयुक्त का मतलब ही है मिश्रण, है ना, कि मिलकर बनाई गई है। संयुक्त का मतलब ही है मिश्रण, की आपकी मिलकर कोई संख्या बनाई गई है। तो देखिएगा
तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि बताइए सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। तो आप क्या आंसर देंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर 4 होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर देखिए 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, है ना। 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो 4 सबसे छोटा है, क्योंकि 2 का भी 2 फैक्टर होते हैं, 3 के भी 2 होते हैं, 1 और 3, है ना। तो इसलिए हमारी सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ओड और इवन। ठीक है, सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्याओं का सभी को पता, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस सम संख्या जो 2 से भाग हो, क्या हो, जो 2 से भाग हो जाए, भाग जाए, वो सम संख्या होगी आपकी, है ना। जो 2 से भाग जाए सम संख्या, और जो 2 से भाग ना हो वो आपकी विषम संख्या, है ना। ठीक है, जैसे 2 से भाग होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपकी सम संख्या। और विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, ये आपकी विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, उसके बाद आता हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, है ना। कि परिमेय संख्या क्या होता है, आपकी परिमेय संख्या क्या होता है, हमारी परिमेय संख्या था p/q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, और जिसमें क्या होता है, आपका q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो q जो आपका नीचे वाला है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे 1/3 हो गया, 3/5 हो गया, 5/7 हो गया, ये सभी क्या है आपके, सभी क्या है आपके, सभी आपके रैशनल नंबर है। ठीक है, हमारा परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को छोड़कर जो संख्या बच गई, क्या है, परिमेय संख्या को छोड़कर जो संख्या बच गई वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या की एक खूबी क्या है कि आप एक चीज़ देखोगे, इसमें क्या होगा, परिमेय संख्या में क्या होगा, अगर आप जैसे 1/3 लिया हमने, इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये ऐसे आगे चलती रिपीट होती जाएगी। परिमेय संख्या में क्या होगा, आपका जो नंबर्स आएगा वो रिपीट होता जाएगा। बट अपरिमेय संख्या में क्या है, अपरिमेय संख्या की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि न तो वह रिपीट होती है, न तो रिपीट होगी, न तो रिपीट होगी, और न ही कटेगी, न ही पूरी तरह कटेगी, है ना। न तो आपकी रिपीट होगी और न पूरी तरह कटेगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है पाई। क्या होता है, पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू का पता आपको, पाई का मान होता है 22/7, और अगर इसको हम करेंगे तो 3.14। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पाई, किसमें, इरेशनल नंबर में। और क्या हो सकता है, अंडर रूट की जो भी है, √5, √3, √7, ये सभी क्या है, आपके अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रियल नंबर। क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, आपके रैशनल प्लस इरेशनल। क्या होता है, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग ही क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। और यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बनता है कि सभी परिमेय संख्या, क्या है, सभी परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। समझिएगा कि सभी परिमेय संख्या या सभी रैशनल नंबर आपके रियल नंबर हो सकते हैं, परंतु सभी रियल नंबर आपके रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं ना। तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। इसके बाद होगा हमारा, ये आ गया सभी को समझ में, और बिल्कुल आसान इनसे क्वेश्चन बनेंगे आगे। वो क्वेश्चन आपको हमारी ऐप से मिल जाएंगे। जाइएगा प्ले स्टोर में, डाउनलोड कीजिएगा मैडा क्लासेज। ठीक है, मैडा क्लासेज नाम से हमारी ऐप है, जाइएगा उसको डाउनलोड कीजिएगा।